जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बात कर रहे थे नाइन्थ क्लास साइंस की, और नाइन्थ क्लास साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। कल से हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, इसके अंदर कुछ यहाँ पर जो इवेपरेशन है, इस इवेपरेशन के इफेक्ट्स दिए हैं। सो इफेक्ट इवेपरेशन कोस कूलिंग इफेक्ट, इवेपरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आते हैं। कूलिंग इफेक्ट मतलब ठंडक आती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सीधे सीधे बात यहाँ पर करने वाले। तो कैसे ये सब होता है वही इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेक ए चाइना डिश कंटेनिंग वाटर इन इट। एक चाइना डिश लेंगे, इसमें पानी होगा। अस ए ओपन वेसल्स, ये एक ओपन वेसल है। इस ओपन वेसल के अंदर हमने क्या लिया है? पानी लिया है। सो द लिक्विड विच इज फील्ड इनसाइड द ओपन वेसल अस चाइना डिश, इस चाइना डिश के अंदर जो लिक्विड फील किया है हमने। अब देखिए, एटमॉस्फेयर जो होता है, इस एटमॉस्फेयर में सन से प्रोड्यूस एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में आती है। सो द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग अस एटमॉस्फेयर, मतलब जो सराउंडिंग मीडियम है या एटमॉस्फेयर है, उसकी जो एनर्जी होती है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड टू इवेपोरेट, जिसकी वजह से ये क्या होता है? इवेपोरेट होता है। मीन्स सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लिक्विड फील है ओपन वेसल्स में, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, और इवेपोरेट होगा। अब जब इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर लूज देयर एनर्जी, एटमॉस्फेयर की एनर्जी लूज हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट कूल डाउन। मतलब एटमॉस्फेयर से एनर्जी लॉस होने की वजह से ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द लिक्विड एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, सो ड्यू टू लॉस ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट बिकम कूल डाउन, ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर एसीटोन, जैसे अगर एसीटोन नेल पॉलिश क्लीनर जो होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, वो एसीटोन उसमें होता है व्हेन इट प्लेस्ड ऑन आवर पाम। अगर हम उसको हथेली पे रखते हैं, तो हथेली पे रखने पर जो पार्टिकल्स होते हैं इस एसीटोन के, दिस एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम आवर पाम, सो वी फील कूलिंग इफेक्ट ऑफ इट, जिससे हमें ठंडक महसूस होगी। एसीटोन को जब हथेली पे रखते हैं तो इसके पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। देखिए अगला क्या होता है? स्प्रिंकल ऑफ द वाटर ऑन द रूफ आर द ओपन ग्राउंड। हम लोग गर्मी के दिनों में छत पर या फिर रोड के ऊपर हमारे घरों के सामने पानी स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। सो दिस वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड, ये जो पानी हमने स्प्रिंकल किया है, इट एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कॉज कूलिंग इफेक्ट, और उसकी वजह से ठंडक आती है। मतलब जो एटमॉस्फेयर की हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली किसने? उस वाटर ने, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट आए। ड्यूरिंग द समर डेज, मतलब गर्मी के दिनों में, आवर बॉडी बिकम स्वीट, हमारी बॉडी क्या करती है? स्वीट करती है। इट सीक्रेट स्वीट, इससे पसीना निकलता है। दिस स्वीट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी ऑफ आवर बॉडी एंड द सराउंडिंग मीडियम। ये जो स्वीट यहाँ प्रोड्यूस होता है, पसीना निकलता है, ये हमारी बॉडी से हीट एनर्जी और सराउंडिंग मीडियम से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती। सो एंड कॉज कूलिंग इफेक्ट, सो वी फील कूल्स, जिसकी वजह से हमें ठंडक होती है। आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। One more cooling effect of the evaporation is can be understand by following activity. Take a glass containing ice. एक ग्लास लेंगे जिसमें पानी भरा हुआ या बर्फ भरा हुआ, सीधी सीधी कोल्ड वाटर या आइस पीस भरे हुए हैं, एंड कवर्ड इट्स माउथ विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन और पॉलीबैग। पॉलीथीन या पॉलीबैग की मदद से इसके मुंह को हम बंद कर देंगे, जैसे आइसक्रीम बनाते समय हम मुंह कवर कर देते हैं, जो भी कंटेनर यूज करते हैं उस तरह से। तो यहां पर क्या होता है? इट कोज द कंटेनर बिकम एयर टाइट, मतलब इसकी वजह से एयर टाइट कंटेनर यहां पर हो जाता है। अब जैसे एयर टाइट कंटेनर हमने कर दिया, फिर इसके बाद में अगर इसको एटमॉस्फेयर में हम थोड़ी देर रखते हैं, सो देयर आर सम ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर।
इस ग्लास कंटेनर के बाहरी सरफेस के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहां पर दिखाई देने लगती है। सो वेयर डज दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम्स? एक्चुअली द एयर कंटेनिंग वेपर्स, क्या होता है, एयर के अंदर वेपर होती है। दिस वेपर एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द आइस, है ना, सॉरी, लूज द एनर्जी, द वेपर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर लूज द एनर्जी टू कन्वर्ट आइस इनटू द वाटर। मतलब जिससे आइस क्या होता है यहाँ पर पिघलने लगता है। किस वजह से? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? एटमॉस्फेयर की एनर्जी को ये ग्लास कंटेनर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वेपर क्या करता है? एनर्जी लॉस करता है। सो ड्यू टू लॉस ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द वेपर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट बिकम कंडेंस, एंड ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ इट द वाटर ड्रॉप इट कन्वर्ट इनटू द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर एंड डिपॉजिट ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर। मतलब कंटेनर के आउटर सरफेस पर इन्हें देखा जा सकता है। आई होप ये एग्जाम्पल या एक्टिविटी आपको समझ आई होगी। अगला यहां पर जो चैप्टर तो वैसे एंड हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर हमें समझना होगा व्हाट इज हीट। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म। लाइट भी एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का फॉर्म है, विंड भी एनर्जी का फॉर्म है, वाटर जो हम स्टोर करके रखते हैं डैम्स के अंदर वो भी एक एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने अंदर। तो ये क्या? मैकेनिकल एनर्जी है ना, फैन रन करता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, वही एनर्जी विच इज स्पेंड आर द एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब एनर्जी के फॉर्म है। ऐसे ही हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डिपेंड ऑन द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द substance. Let's look, there are two substance. यहाँ पर दो substance है. It is more hot than it cool. ये ज्यादा ठंडा, ये ज्यादा गर्म है, ये ठंडा है। अब अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, थोड़े good conductor of the substance, good conductor substance of the heat, so the energy flow from the hotter object to colder object, like the water flow from higher level to lower level. तो हॉटनेस या कोल्डनेस के ऊपर हीट एनर्जी डिपेंड करती है, और इस हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को कहा जाता है टेम्परेचर, विच इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज थर्मामीटर। मतलब टेम्परेचर मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? थर्मामीटर का। थर्मामीटर क्या होता है? इट इज मेड ऑफ विद द ग्लास ट्यूब हैविंग ए बल्ब ऑन इट्स वन एंड एंड capillary tube which is spread all over part of the glass tube having a measuring scale over it. इसके ऊपर क्या रहेगी? एक measuring scale होंगी। ये थर्मामीटर की स्ट्रक्चर होती है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो तीन तरह की स्केल्स में बेसिकली किया जाता है। सेल्सियस स्केल होती है, केल्विन स्केल होती है और फेरेनहाइट स्केल होती है। क्या होती है? सेल्सियस, केल्विन और फेरेनहाइट स्केल। इसमें तीन स्केल्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले सेल्सियस स्केल की बात करेंगे तो इसे डिग्री सी से, केल्विन स्केल को के से और फेरेनहाइट स्केल को डिग्री एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 एंड केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। ये तीनों फॉर्मूले, मतलब एक इक्वेशन में इसको याद रख सकते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 एंड डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फेरेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ये फॉर्मूले में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, इन्हीं फॉर्मूलों से सोल्व ये होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने डिग्री फेरेनहाइट होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100, और इस केल्विन को उठाकर इधर ले आएंगे तो 273, इधर क्या बचा? केल्विन बचा। तो केल्विन इज इक्वल टू 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373। मींस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है? 373 केल्विन। क्लियर है इतना?
ऐसे ही डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला इतना फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, हम 9 को और 5 को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लीकेशन में चले गया तो 9 इंटू 100 हो गया, अपन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये डिवीजन में क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है जब ट्रांसफर किया जाता है। तो अब इधर क्या बचा, f माइनस 32। देखिए 100 इज डिवाइडेड बाय 5 एट 20 टाइम्स, 100 कितने 20 टाइम 5 से डिवाइड होता है, रिमाइंस 9 हियर, 32 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर फ़ारेनहाइट बचा, मींस 99 टू जा 18, 180 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, इज इक्वल, सो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वी कैन से दैट हियर 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इंटर कन्वर्जन करने के लिए या क्या करने के लिए, जो स्केल है उनको बदलने के लिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, इन सब में आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत रहेगी, इनको मेमोराइज रखें। फर्स्ट चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, इसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल है, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ऑनलाइन लाइव सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।